कहते हैं महाभारत काल में गांधारी के श्राप के कारण समस्त यदुवंशियों का विनाश हो गया था। तो आज जो लोग अपने नाम के पीछे यादव और अपने आप को यदुवंशी कह के गौरवान्वित महसूस करते हैं, वो लोग कौन हैं? क्या वो लोग झूठ में अपने आप को यादव कहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं ओम यादव। अक्सर आप लोग मुझे राजनीतिक मुद्दों पे बात करते हुए देखते हैं, लेकिन नए साल है और नए साल में हमने भी कुछ नया करने की सोची है। आपसे हर शनिवार और रविवार मैं आप लोगों के लिए इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग स्टोरीज और फैक्ट लेके आया करूँगा। तो इसी कड़ी में आज का जो हमारी पहली कहानी है वो यादवों के विनाश से जुड़ी है। सोशल मीडिया पे और समाज में भी, ख़ास तौर पर जो हमारे समाज में अपर कास्ट अपने आप को कहते हैं, ब्राह्मण और ठाकुर समाज के लोग, वो यादवों को बार बार ये याद दिलाते हैं कि तुम्हारा श्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि गांधारी के श्राप के वजह से सारे यदुवंशियों का नाश हो गया था। दरअसल होता क्या है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है और गांधारी जो कौरवों की माता थी, उसको लगता है कि इस युद्ध का कारण श्री कृष्ण है। इसलिए गुस्से में आकर श्री कृष्ण को उनके कुल के नाश का श्राप दे देती है। बाद में उसको पश्चाताप भी होता है, लेकिन तब तक श्राप दिया जा चुका होता है और श्री कृष्ण भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसने कहीं भी समस्त यादवों के नाश की बात नहीं कही थी, उसने कृष्ण के कुल के नाश की बात कही थी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब दोस्तों, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि कृष्ण का वंश तो ख़त्म हुआ था, वो कैसे ख़त्म हुआ, उसकी क्या कहानी है, इसके लिए हमें चलना होगा द्वापर युग में, महाभारत काल में। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। गांधारी ने कृष्ण को श्राप भी दे चुकी थी। श्री कृष्ण द्वारिका पहुंच जाते हैं, अपना शासन अच्छे से चला रहे होते हैं। 30 वर्ष बीत जाते हैं। तभी द्वारिका में एक ऐसी घटना घटित होती है जो कृष्ण के कुल के नाश के कारण का बीज बोती है। वो घटना श्री कृष्ण और उनकी तीसरी पत्नी जामवंती के पुत्र सांब से जुड़ी है। ये वही जामवंती है जिनके पिता जामवंत थे, जो त्रेता युग में राम जी के साथ रावण युद्ध में मौजूद थे। उनके और श्री कृष्ण के पुत्र सांब होते हैं। सांब और श्री कृष्ण का आपस में विचारों का काफ़ी मतभेद था। दोनों में कभी पटती नहीं थी, दोनों के विचार काफ़ी भिन्न भिन्न थे। उनका पुत्र उनकी उतनी इज्जत नहीं करता था जितने बाकी लोग करते थे। तो एक दिन क्या होता है, श्री कृष्ण का पुत्र सांब और उसके मित्र मदिरा पान कर रहे होते हैं, साथ में मांस का सेवन भी कर रहे होते हैं। शराब के नशे में होने के कारण उनको शरारत और मस्ती करने की सूझती है, जैसा कि आप लोगों के साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। शराब पीने के बाद इंद्रियां काबू में नहीं रहती हैं और इंसान को कुछ अलग करने का मन करता है। यही मन कृष्ण के पुत्र सांब का भी किया। तभी द्वारिका के अंदर दुर्वासा नाम के ऋषि पधारते हैं श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा लेकर। तो सांब को ऐसा लगता है, सांब और उसके मित्र सोचते हैं कि इसी ऋषि से चलो कुछ मस्ती की जाए, शरारत की जाए। तो सांब एक गर्भवती महिला का रूप धारण करके दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि बताओ, मेरे पेट में लड़का है या लड़की? दुर्वासा ऋषि बहुत पहुँचे हुए और ज्ञानी होते हैं, लेकिन अति क्रोधी ऋषि भी माने जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये नशे में होने के वजह से मेरे साथ मस्ती और शरारत कर रहा है। 2-3 बार समझाते हैं कि ऐसा मत करो, गलत बात है, किसी ऋषि का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन बार बार समझाने के बाद कृष्ण का पुत्र सांब नहीं समझता है। दुर्वासा ऋषि क्रोध में आ जाते हैं और क्रोध में आने के बाद सांब को श्राप दे देते हैं कि जा, तेरे पेट में से आज से ठीक 7 दिन के बाद एक मूसल का जन्म होगा जो तेरे कुल के नाश का कारण बनेगा। मूसल मतलब एक प्रकार की लोहे की रॉड। जैसे इसकी सूचना द्वारिका वासियों के बीच में पहुंचती है, पूरे शहर के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। धीरे धीरे ये सूचना कृष्ण और बलराम के पास भी पहुंचती है। तुरंत कृष्ण और बलराम एक
सारे मंत्रियों संतरियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग बुलाते हैं। सारे के सारे मंत्री अपनी अपनी बात रखते हैं और इस मसले पर विचार विमर्श किया जाता है। सब अपनी अपनी राय देते हैं, अपनी चिंता व्यक्त करते हैं कि अब तो यादवों का नाश हो जाएगा, कैसे बचाया जाए। श्री कृष्ण उठते हैं और कहते हैं कि ऋषि का श्राप कभी भी खाली नहीं जाता है, जो उन्होंने बोल दिया वो तो होकर रहेगा। इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकता हूँ और ना कोई कुछ कर सकता है। दरअसल दोस्तों यहाँ एक बात है, श्री कृष्ण भी यही चाहते थे कि सारे जो यदुवंशी उनके कुल के हैं उनका नाश हो जाए। वो ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि महाभारत युद्ध में देश भर के जितने भी महायोद्धा थे सब मर गए थे। पूरे राष्ट्र में सिर्फ यादव ही एक शक्ति के रूप में मौजूद थी। और आप सब जानते हैं शक्ति जिसके पास होती है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर घमंड और वो अत्याचारी व्यभिचारी इस तरह का हो जाता है। तो यादव भी कुछ ऐसे ही हो गए थे। धर्म का नाश हो रहा था उनके अंदर से। शराब, नशा, जुआ, मांस, मछली, बलात्कार, इस तरह के अधर्म में यादव लोग भी संलिप्त होने लगे थे, जिसके वजह से भगवान कृष्ण भी चाहते थे कि इनका नाश होना आवश्यक है, क्योंकि कुछ ही समय बाद नए युग का यानी कलयुग का आरंभ भी होने वाला था। और आप सब लोग जानते हैं कि जब तक पेड़ में से सूखी पत्तियां नहीं गिरती हैं, झड़ती हैं, तब तक नए पत्ते का आगमन नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जैसे उन लोगों का मरना आवश्यक था, तभी नए लोग नए युग में आ पाते। तो खैर बलराम जी खड़े होते हैं और वो इस बात को नहीं सहन कर पाते, नहीं पचा पाते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि मैं अपने कुल का विनाश अपनी आंखों के सामने होते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसीलिए मैं तो इसको रोक कर रहूँगा, मैं पूरा का पूरा प्रयास करूँगा। सबसे पहले बलराम पूरे द्वारिका के अंदर शराब के ऊपर, शराब की खरीद और बिक्री के ऊपर रोक लगा देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये सारा कांड शराब के वजह से हुआ है। फिर उसके बाद वो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ इस मूसल को पीस कर इसका चूर्ण बना लो और प्रभास नदी में बहवा दो, जिससे कि ना मूसल रहेगा और न यादवों का विनाश होगा। लेकिन कहते हैं ना कि मौत को आप 7 तालों में भी बंद कर लो, मौत को आनी होगी तो आ ही जाएगी। उसको ना आप रोक सकते हैं, ना मैं रोक सकता हूँ, ना कोई रोक सकता है। मौत के आने का ना कोई दरवाज़ा होता है और ना जाने का। और दोस्तों होता भी ठीक वैसा ही है। कुछ समय के बाद फिर द्वारिका के अंदर एक घटना घटित होती है और इस बार फिर से घटना का केंद्र कृष्ण का पुत्र सांब होता है। दरअसल वो दिन सांब का जन्मदिन होता है। सांब अपने मित्रों के साथ अपने जन्मदिन की पार्टी की तैयारियां कर रहा होता है। सारे मित्र मिलते हैं और जन्मदिन के बारे में बातचीत होती है, किस तरह से उसको सेलिब्रेट किया जाए, इस तरह की चर्चा होती है। तभी उनमें से एक मित्र सांब से कहता है कि मित्र तुम्हारा जन्मदिन है, ऐसे सूखे सूखे मज़ा नहीं आ रहा, कुछ होना चाहिए। सांब अपनी व्यवस्था जाहिर करते हुए बताते हैं कि बलराम ताऊ ने पूरे राज्य के अंदर, द्वारिका के अंदर शराब की खरीद और बिक्री पे रोक लगा दी है, तो शराब कैसे आएगी। तभी उनमें से एक मित्र बोलता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर तुम कहो तो मैं जुगाड़ कर सकता हूँ। सब लोगों के चेहरे पे एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और सब कहते हैं ठीक है करो। तो वो कहता है कि मेरा काशी, जो आज का बनारस है, वहाँ पे जान पहचान है, अगर आप कहो तो मैं वहाँ से शराब मंगवा सकता हूँ। सब कहते हैं नेकी और पूछ पूछ, तुरंत मंगाओ। कुछ समय बाद शराब भी आ जाती है। सब लोग शराब और मांस, मछली, इन सब का सेवन कर रहे होते हैं और अपना जन्मदिन अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी उसकी जो वाइफ होती है, सांब की पत्नी होती हैं, उनकी नज़र पड़ती है शराब पीते हुए अपने पति और उसके मित्रों के ऊपर। उनकी पत्नी उनको रोकने का प्रयास करती है, उनको याद दिलाती है कि इसी शराब के वजह से आपको श्राप मिला था और आप फिर से वही काम कर रहे हैं, यादवों का नाश हो जाएगा, हमारे कुल का नाश हो जाएगा, रोकने का प्रयास करती है।
लेकिन सांप उनको डांट टपट के वहाँ से भगा देते हैं। कहते हैं कि मूसल तो अब चला गया, अब कौन सा डरने की बात है, तुम यहाँ से चली जाओ, लड़कियों का आना औरतों का आना यहाँ वर्जित है। डांट टपट के उसको भगा देते हैं। बेचारी रोते रोते जाती है, अपने कमरे में जा ही रही होती है कि रास्ते में उनको बलराम जी मिलते हैं। बलराम जी उनसे रोने का कारण पूछते हैं, तो सारा वृत्तांत वो बलराम जी को सुना देती है। बलराम जी क्रोधित होकर उसके शिविर में पहुंचते हैं और डांटना शुरू कर देते हैं। तब तक वो लोग नशे में चूर हो चुके होते हैं, और जब इंसान नशे में चूर होता है तो क्या छोटा क्या बड़ा किसी का उसको लिहाज नहीं रह जाता है। उनके साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। वो लोग नशे में चूर हो गए थे और उनको छोटे बड़े का लिहाज समाप्त हो चुका था, भूल गए थे। तो बलराम जी को वो लोग गलत बातें बोलते हैं, उनका अपमान करने लगते हैं। इसकी सूचना कृष्ण भगवान तक पहुंचती है। कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े आते हैं और वो भी अपने पुत्र और उसके मित्रों को डांट लगाते हैं। डांट लगाते हुए उन्हें वहाँ से जाने का आदेश देते हैं। लेकिन वो लोग भगवान कृष्ण से भी बदतमीजी से बात करते हैं, उनके ऊपर लांछन लगाते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। दोनों पक्षों में वाद विवाद होने लगता है, गर्मा गर्मी होने लगती है। कृष्ण और बलराम क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर प्रभास नदी के किनारे एराका नाम की घास उगी होती है। जैसे ही उस घास को उखाड़ते हैं वो लोहे की रॉड यानी मूसल में कन्वर्ट हो जाती है। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ पे मूसल के चूर्ण को मूसल को पीस कर फेंका गया था। उसी जगह पे एराका नाम की घास उग गई थी। उसको उखाड़ते ही वो मूसल में परिवर्तित हो जाती थी। तो उसी मूसल से भगवान कृष्ण और बलराम ने उन सब की पिटाई की। वो लोग भी उसी मूसल को यानी उसी घास को लेके आए और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। देखते देखते पूरी द्वारिका वासी आ गए। कुछ लोग भगवान कृष्ण और बलराम के पक्ष से, कुछ लोग भगवान कृष्ण के पुत्र सांब और उसके मित्रों के पक्ष से। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध होने लगा। देखते ही देखते पूरी द्वारिका के लोग आपस में ही कट के मर गए। अंत में सिर्फ 3 लोग बचते हैं, भगवान कृष्ण, बलराम और उनका एक साथी दारुक। सारे यादवों का नाश हो जाता है, उनके कुल का नाश हो जाता है। लेकिन द्वारिका में बच्चे, बूढ़े और औरतें रहती हैं। तो भगवान कृष्ण दारुक को कहते हैं कि तुम जाओ हस्तिनापुर, जो आज का मेरठ है, हस्तिनापुर जाओ, अर्जुन को लेकर आओ, जिससे कि वो यहाँ की स्त्रियों और बच्चों को अपने साथ हस्तिनापुर लेकर चले जाए। दारुक निकल लेते हैं हस्तिनापुर की तरफ और भगवान बलराम वो भी समुद्र में चले जाते हैं। चूँकि वो शेषनाग का अवतार होते हैं, समुद्र में जाके वो समाधि ले लेते हैं। भगवान कृष्ण भी अपने प्राण त्यागने के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं समाधि लेने, और एक पेड़ के नीचे सोए होते हैं। तभी एक बहेलिया जंगल के अंदर शिकार करने के उद्देश्य से आता है और भगवान के पैर को हिरण की आंख समझ के तीर चला देता है, जिसमें भगवान कृष्ण के प्राण बसे होते हैं। तीर चलाते ही वो सोचता है कि उसने हिरण का शिकार कर लिया है। वो नज़दीक जाता है तो देखता है भगवान कृष्ण को वो तीर लग चुका है। बहेलिया परेशान हो जाता है, लेकिन भगवान उनको सांत्वना देते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। दरअसल वो बहेलिया और कोई नहीं था। त्रेता युग में जो बाली था वही द्वापर में वो बहेलिया था। त्रेता युग में भगवान राम ने बाली को पेड़ के पीछे छुप के मारा था। उसी प्रकार से द्वापर युग में उस बहेलिये ने भी भगवान कृष्ण को मारा। तो हिसाब बराबर करने के लिए ऐसा किया गया था। भगवान सांत्वना देते हैं कि तुमने कोई अपराध नहीं किया है, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुम चिंता मत करो। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्राण चले जाते हैं, वो अपना प्राण त्याग देते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण और उनके समस्त कुल का नाश हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छी लगी हो और इस तरह की कहानी और भी अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करिए। आपसे मुलाकात मैं अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।